अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार सब क्या हाल है? सब खैरियत से है? तो हम लोगों ने नए पैटर्न की बहुत धूमधाम से चर्चा की, ठीक है। किस तरह से ये यूपी बोर्ड वालों ने हमारे पैटर्न में बदलाव किया है, क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव किया है, किस टाइप से क्वेश्चन आना है ये मैंने बताया। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में पेपर को डिवाइड कर दिया है ना, और हर एक पेपर को डिवाइड किया है। ऐसा नहीं कि किसी एक पेपर के लिए ये बात लागू की है उन्होंने, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की है सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले पार्ट में। लेकिन सेक्शन ए तो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यानी एमसीक्यूज जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपके जो डिलीटेड पोर्शन है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ना ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो आएंगे कहां से भाई? तो जो 70% आपका सिलेबस है उसी सिलेबस से आपके पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ना है। और हम लोगों ने सिलेबस पे भी बहुत डिटेल चर्चा की हुई है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आप लोग उसे देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस सब्जेक्ट में क्या चैप्टर पढ़ना है और किस में नहीं पढ़ना है, वो आप लोग वीडियोस में देख लेंगे आप लोग, है ना। इस पे बार बार हम लोग चर्चा करके अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो बात होगी पहली। दूसरी बात ये कि ये बात हम लोगों को पता हो गई है कि हर सब्जेक्ट में सेक्शन ए जो है या सेक्शन अ, खंड अ जो है, उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी ऑप्शनल हैं, आपको चूज करना है उसमें, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। उसे आप लोगों को OMR शीट में भरना है, गोले भरना है, गोले लगाना है। कैसे लगाना है वो भी मैंने बताया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग फर्दर अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। जो सेकंड सेक्शन है यानी सेक्शन बी है, सेक्शन बी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मैथ्स है या साइंस है, सोशल है, इंग्लिश है, उर्दू है, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, या आपके होम साइंस है, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट के जो सेक्शन बी है, उस सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के दिए जा रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से दिए जा रहे हैं या दिए जाएंगे, तो उसकी स्ट्रेटेजी हम लोग लेकर चलेंगे। तैयारी भी उसी स्ट्रेटेजी से करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे? चलो देखो, मैंने मैथ्स उठाई है यहां पे, है ना। मैथ्स की अगर बात करें सेक्शन बी की, मैथ्स के सेक्शन बी की बात करें हम लोग, मैथ्स सेक्शन बी, सेक्शन बी, ये पैटर्न है 2022 से 23 के सेशन का पैटर्न है मैथ्स का, है ना। तो ए सेक्शन तो हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब हम लोग सेक्शन बी की बात करेंगे। तो देखो, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक। सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है। तो अब 5 क्वेश्चन देख करिए ना, समझ में 5 ही क्वेश्चन होंगे। 50 मार्क्स के क्वेश्चन 5 थोड़ी ना हो जाएंगे, है ना। तो 50 मार्क्स, क्योंकि 50 मार्क कैरी करेगा, मार्क्स कितने होंगे? 50 मार्क्स, ठीक। तो 50 मार्क्स कैरी कर रहा है ये सेक्शन, तो जाहिर सी बात है कि 5 क्वेश्चन में तो सिमटेगा नहीं, लेकिन 5 क्वेश्चन में भी क्या है? सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूं, सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सॉल्व एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स। सॉल्व एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना। सॉल्व एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर इसकी बात करें हम लोग तो इस एक क्वेश्चन में, ठीक है, कितने क्वेश्चन है? A, B, C, D, E, 5 क्वेश्चन हैं।
एफ तक है, 6 क्वेश्चन हैं, एफ तक है 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन हैं, 6 कैरी कर रहे हैं 2 मार्क्स। लेकिन हम लोगों को चूंकि कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, 1 क्वेश्चन का जवाब देना है। मतलब तुम समझ रहे हो यहां पे, मतलब यहां पे ये है कि आपको 6 क्वेश्चन में से एक आपको चॉइस करना है जिसको आप छोड़ सकते हैं। चॉइस के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक आप एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और 5 को ही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो 5 आप अटेम्प्ट करेंगे, तो 5 जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन 5 हो गए और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स के हो गए टोटल। समझ में आई ना बात? एक इनमें से किसी एक को क्या करना है, छोड़ देना है। यहां लिखा भी है कि सॉल्व एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी 5 को ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत अच्छा बदलाव है आप लोगों के लिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एक बहुत ही अच्छा बदलाव है आप लोगों के लिए, ठीक है। एनी 3 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एनी 3 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आप लोगों को इनमें से 3 का ही जवाब देना है, ए बी सी डी। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में 3 का जवाब देना है। एक को क्या करना है, आपके अपने मन के मुताबिक, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहा है ना, तो छोड़ देना है उसे, ठीक है। लेकिन 3 को आपको अटेम्प्ट करना है, जिनमें से एक क्वेश्चन जो होगा, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो 3 का जवाब देना है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 3 क्वेश्चन 4 3 12, 12 मार्क्स के हो गए। मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 10 मार्क्स कैरी करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो 12 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है कहता है सॉल्व एनी 3 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी आपको एनी 3 पार्ट्स को ही क्या करना है, एनी 3 पार्ट्स को ही क्या करना है, सॉल्व करना है। एनी 3 पार्ट्स को ही क्या करना, सॉल्व करना है। मतलब 4 क्वेश्चन होंगे इसमें, ए बी सी डी, 4 क्वेश्चन है इसमें, ए बी सी डी, और एक क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करते हैं, मतलब 3 into 4 हो जाएंगे, ये भी 12 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सॉल्व एनी 1 पार्ट, एनी 1 पार्ट, मतलब यह है कि इसमें 2 क्वेश्चन है, ए बी, किसी एक को हमें सॉल्व करना है। और पता है आपको कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है भाई। एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स कैरी करता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी वही हाल है, एनी 1, किसी एक को क्या करना है, सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क कैरी करता है, ये टोटल हो गए 8, ठीक है। तो यहां हो गए 10 10 12 12 8 8, कितने हो गए, 8 8 16 4 20, 0 कैरी 1 3 20 0 कैरी 2 3 2 5, 50 मार्क्स हो गए टोटल। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? ये बहुत ही अच्छा बदलाव है आप लोगों के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? और एक बात तो आप लोग क्लियर कर लो, एक बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लो, ठीक है ना, अच्छी तरह से क्लियर कर लो। ये आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया। इसकी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में मैं इसकी स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला कि किस पोर्शन को आपको कितनी तैयारी करनी है, ठीक है, और कौन सा ऐसा चैप्टर है, उस चैप्टर की कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो 8 मार्क्स कैरी कर सकती है।
बात समझ में आ रही है ना, जो 8 मार्क्स कैरी कर सकती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे जो जितने जितने मार्क्स के होंगे या यूनिट कह लो, है ना। तो मैथ्स की जो यूनिट्स हैं, कई यूनिट में बटी हुई है मैथ्स, तो उन यूनिट में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन, उन यूनिट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर सकती है, 8 मार्क्स, उस एक्सरसाइज से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप लोगों को बहुत ध्यान से केयरफुल होकर और क्या कहते हैं उसे, केयरफुल होकर अपनी तैयारी करनी है, ये कह लो, है ना। केयरफुल होकर अपनी तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और सबसे बेहतर तरीके से उस पोर्शन को हम लोग कैरी करेंगे जो 8 मार्क्स, जिनसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को, और ये पैटर्न आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, और बेहद जरूरी क्या, बहुत मतलब ये पैटर्न आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पैटर्न आया है। यूपी बोर्ड ने एक अच्छा बदलाव किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब स्ट्रेटेजी इसकी बनाकर तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है।